मैं हूं कमर सीमा। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मैडम, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन वॉलेटाइल रहती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बड़ी उम्मीदें थी कि चलेगा तो काम होगा। ये लार्जली दुनिया पाकिस्तान में कारोबार करने क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी आबादी है, कहा जाता है 230 240 मिलियन की आबादी है। क्यों दुनिया वो अट्रैक्शन नहीं लेती कि जी पाकिस्तान में आए, काम करें, इस आबादी को खिलाएं? हालांकि कहते हैं लोगों के पास बड़ा पैसा है, लोग जो है वो टिम हॉर्टन की लाइनें लगी हुई हैं। क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं आते? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर देखिए, सबसे पहले तो जो नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो जितने भी ब्रांड्स थोड़े बहुत जो पाकिस्तान में रह गए हैं, वो तो जाहिर है उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो इस तरह के आउटलेट्स पे नहीं जा सकती और ना ही वहाँ पे जाके खाना अफोर्ड कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि बिजनेस लेकर वो लोग आएंगे जिन्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा। अब जो लोग बिजनेस लाए थे, अब तो उनके बिजनेसेस भी बंद होते चले जा रहे हैं। कई मोबाइल कंपनीज हैं जो लोकल मोबाइल्स बना करते थे, वो भी बंद हो गई हैं। तकरीबन 12 या 15 के करीब सुना है कि वो कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, क्योंकि जाहिर है कि कोई खरीदार ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। साथ साथ आप एक एक एटमॉस्फेयर भी बनाते हैं, कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएई हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या इवन इंडिया हो। एक एक एटमॉस्फेयर होता है हर कंट्री का, जहाँ पे लोग अपनी कंपनी को ले जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमें पैसा भी मिलेगा, हर तरह का फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने चाइना का नाम लिया, सी पैक की बात की, तो सी पैक में क्या हुआ है? सी पैक में चाइना ने पैसा जरूर लगाया है, लेकिन चाइना को मिला क्या रिटर्न में? कुछ भी नहीं। जाहिर है यहाँ पे जिस तरह के हालात है सिक्योरिटी को लेकर, कभी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, कभी अपने ही मुल्क के अंदर बाकी जो तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो अटैक कर रही होती हैं, तो उस ऐसी सूरत हाल में कौन आएगा? चाइनीज कंपनीज को भी नुकसान ही हुआ है। और वो तो अलग है, जो सिक्योरिटी के खदशात हैं या दूसरे लोग आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, वो सब अलग है। इसके अलावा जो करप्शन होती है, अभी सी पैक भी आपने देखा कि कितना ज्यादा करप्शन हुई है। चाहे वो आसिम सलीम बाजवा को हेड लगाया हुआ था, वो सब खा पी के साइडलाइन से भाग गए, या और लोग जो यहाँ पे करप्शन होती है। क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, चाइना ने पैसे जो है वो प्राइवेट कंपनी से लगवाए थे और गारंटी दी थी चाइनीज गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान से उनको रिटर्न मिलेगा या फायदा होगा। जाहिर है वो नुकसान हुआ। अब वो चाइनीज कंपनीज जो है वो तो गवर्नमेंट को अपनी कहेंगी ना, ब्लेम करेंगी कि क्या हो रहा है। और ये सब चीजें देख कर कभी हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, पाकिस्तानियों को मार दिया जाता है। चाहे सलमान तासिर का केस ले लीजिए, मशाल खान जो स्टूडेंट था केपी के यूनिवर्सिटी में, उसको देख लीजिए, या फिर श्रीलंकन सिटीजन की हालत हमने क्या की, वो भी सबको मालूम है। और अब एक चाइनीज ऑफिसर को भी जो है वो जेल में रखा हुआ है, मेरे ख्याल है थाने में, इस वजह से कि उसकी जान बचाई जा सके। बाहर अगर छोड़ देंगे तो पब्लिक जिस तरह की है यहाँ पर, तो वो तो उसका कुछ भी कर देंगे, मार भी डालेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान में कौन आना चाहेगा, कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, या कौन ये चाहेगा कि यहाँ पर आके अपना बिजनेस शुरू करे? कोई कंपनी मुझे तो नहीं लगता कि आएगी, और ना ही किसी को आना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, जब तक कि गवर्नमेंट या फौज और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर ऐसा माहौल नहीं बना देते कि यहाँ पर आते हुए हर कोई महफूज समझे अपने आप को। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी, वो मेरा ख्याल है वो हो गया था। तो मैं आपकी बात समझ गया। तो मैडम, बिल्कुल, मैं तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस क्यों नहीं आता, या बिजनेसमैन बाहर से क्यों नहीं आते, या लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। अभी तो इमरान खान ने अगले दिन मैं पढ़ रहा था, चाहे इंडिया को एशियन टाइगर कह दिया। अच्छा, पाकिस्तान में तो किसी को पता नहीं चला। पाकिस्तान में तो वो, क्योंकि अंग्रेजी अखबार थी वो अल जजीरा, किसी ने ट्रांसलेशन ही नहीं हुई, लोगों को, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है। जब वजीर आजम था तो मोदी को कहता था इतना बड़ा, इतना छोटा बंदा, इतना बड़ा बंदा है, सॉरी पता नहीं क्या लफ्ज बोलता था, स्मॉल मैन इन ऑफिस ना, ये एक टर्म बोलता था। तो अभी जब वो ऑपोजिशन में जाते हैं तो तारीफें करने शुरू कर देता है। तो एशियन टाइगर कह दिया है।
एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है वर्ल्ड फैक्ट्री। ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं और हम जो है वो दोनों के साथ ही हमारे मामलात खराब हैं। हम तो, दुनिया तो चाइना से फायदा उठा रही है और हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 600 किलोमीटर का, 585 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम कोई फायदा नहीं ले रहे। ये एशियन टाइगर कह के भी हम इंडिया से जो है वो तजारत, बिजनेस और इंगेजमेंट नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी दिस? सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि इमरान खान ने क्या कहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता या वो खबर बाहर नहीं निकलती। लोगों को मालूम है, लेकिन जाहिर है कि लोग अभी अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा बिजी हैं कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिएक्शन या कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। मगर ये है कि चाइना से फायदा नहीं उठा रहे, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं उठा रहे। और कितना फायदा उठाएंगे सर, खा तो गए हम चाइना को तकरीबन, या चाइना हमें खा गया या हम चाइना को खा गए। कितना तो सी पैक में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो लेकर आपके आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग भाग गए। उसके बाद बार बार एक चाइना ही है जो पाकिस्तान को फंड देता है। पहले बीच में भी सऊदी अरब ने जब पैसे वापस मांगे थे कुछ टाइम पहले, एकदम से नहीं, सऊदी अरब ने कहा था कि जितने बिलियन हमारे वापस करो, तो चाइना से ही तो लेकर दिए थे। और चाइना जो है बार बार चाइना चाइना ही फिलहाल आगे आता है, क्योंकि चाइना का भी ये है कि उससे हमारे सिवा कोई है नहीं जिसको वो सामने खड़ा कर दे इंडिया के। खुद तो वो आते नहीं है इंडिया से लड़ने, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने हो। यही होता है कि हम खामा खाई में, वो बीच की बिल्ली एक गेम होता है ना, उसमें बीच की बिल्ली बनते हैं हम और मारे जाते हैं। तो उधर से हमें इंडिया वाले दो थप्पड़ लगाते हैं कि किस लिए आ गए हो, और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। ऐसी ऐसी चीजों में हम कई बार चले जाते हैं जो इसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इंडिया के साथ जरूर ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखा हुआ, और किसी किस्म का ना ट्रेड कर रहे हैं, और चले ट्रेड भी ना करें, अब दुश्मन समझते हैं अगर तो दुश्मन ही समझते हैं, मगर सीख तो लें। सीख तो इंसान दुश्मन से भी लेता है कि वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं। और वहां पे अगर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एप्पल वालों ने भी अपना जो है वो ऑफिस या अपनी जो है वो शोरूम वहां पे खोल लिया है, एप्पल के फोन भी अब वहां बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनको कोई सिक्योरिटी होगी ना, वो यही समझ रहे होंगे ना। एप्पल शोरूम अगर वहां पर होगा या वहां पे बना करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होगी, तो उनको पता होगा कि जी हमें पैसा भी वापस मिल जाएगा, और हमें आके किसी ने कुछ और रिलीजन का या कोई और बात कह के मारना भी नहीं है। तो फिर यही सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान भी दे अपने लोगों को, और जो लोग बाहर से आना चाहते हैं या जिन्हें हम लाना चाहते हैं, पहले आते ही थे ना लोग, ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ नहीं था। हम तो ऐसे, अगर 50 साल पहले या 60 ईयर्स पहले, 70s वगैरह में देखें तो कुछ ना कुछ था, लोग कहते थे कि बेहतर था, लोग यहाँ पे फॉरेनर्स भी नजर आते थे। अब तो आप कोसार मार्केट में भी चले जाएं तो एक दो नजर आते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना होता है डर के मारे, बेचारे स्कर्ट भी नहीं पहन सकते, अपने ड्रेस में भी नहीं रह सकते। तो हमने खुद अपना एटमॉस्फेयर और माहौल हमने ऐसा बना दिया है कि कोई आना पसंद नहीं करता। कोई और तो क्या, हमारे लोकल लोग भी जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जिनका पैसा बाहर है, अगर आप उन्हीं से कहिए कि जी आइए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, तो वो नहीं करेंगे। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कुछ फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान को खा रही हैं, बहुत बार तारड़ साहब भी कहते हैं कि ये लोग खा गए, इनका पैसा भी तो बाहर ही लगा हुआ है ना, पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बारे में अगर लोग बात करते रहें तो शायद किसी वक्त लोगों को ख्याल आए कि यहाँ पे भी कुछ बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हालत खराब कर देंगे तो इन लोगों को बाहर भी कोई आराम से नहीं रहने देगा। अगर ये समझ रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, इनके पास पासपोर्ट है और ये अमेरिका और या दूसरी किसी कंट्री में चले जाएंगे, तो वहां के भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा है कई बार कई लोग गए और रोड के ऊपर उनके पीछे लोग लग गए। खैर वो गलत तरीका भी है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा समझा जा रहा है तो वो गलत है कि वहां जाके बचत हो जाएगी। अब वो टाइम नहीं रहा, बहुत वक्त बदल गया। मैडम, ये जो सऊदीज ने कहा है कि जिस तरह हम पहले आपको पैसे देते थे अब नहीं दिया करेंगे, तो अब आपको लगता है कि सऊदीज आंखें जो हैं वो परत गए हैं, वो बदला गए हैं, या कि आपको लगता है कि वो बेशक बदल लें, हम नहीं बदलेंगे? ये जो सऊदीज ने कहा है रिसेंटली, इन्होंने इजिप्ट को भी कहा है, और पाकिस्तान के क्या नाम है, आर्मी चीफ भी वहां पे गए थे। और आपको लगता है कि सऊदीज के बदलने की क्या वजह है? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये वो क्या, वो मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि ये मेरे दादे से भी पैसे लेने आते थे और मेरे से भी लेने आते हैं, ये कौन है, ऐसे लोग हैं यार, ये वही लोग हैं परत परत आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिमाग क्यों चेंज किया है मोहम्मद बिन सलमान ने?
सर क्या उन्होंने दिमाग चेंज किया? वो अपना दिमाग कितना मर्जी चेंज कर ले, हमें भी बहुत तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अभी $2 बिलियन दे रहे हैं ना सऊदी अरब, और $1 बिलियन यूएई दे रहा है। तो बस वो जितना मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, उनकी स्टेटमेंट को पाकिस्तानी जो जाते हैं यहाँ से, जिन्होंने पैसा मांगना होता है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, जाके फिर कुछ कह दिया होगा या हबीबी हैया हैया करके कुछ दिखा दिया होगा ना डांस करके ऊंट के ऊपर, तो बस वो फिर पैसे लेकर आ गए। एक बार फिर जो है वो $2 बिलियन सुनने में आ रहा है, बल्कि अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि जी मिल गए। तो वो तो ये भी होता है सर कि सऊदी अरब को कहा जाता है कि वो अमेरिका के अंडर होता है, और जब अमेरिका उसे जो कहता है वही करता है। एक टाइम पे भी जब इमरान खान बड़े अमेरिका के अगेंस्ट थे और बड़े उछल रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे, तो सऊदी अरब ने नहीं अपने पैसे मांग लिए थे वापस, निकालो फौरन। तो फिर ये भागे थे चाइना की तरफ, और चाइना से लेकर फिर सऊदी अरब को दिए थे। तो वैसे भी जो ओआईसी वाली कंट्रीज हैं, यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो तो हमेशा इसी तरह करती हैं। ये तो सर यूरोपियन और ये जो काफिर जिन्हें हम कहते हैं ना, ये बेचारे सीधे होते हैं, ये हमसे फिर उल्लू बन जाते हैं, बार बार पैसा भी दे देते हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो तो हमें ऐसा पहचानते हैं ना कि जिससे कोई मतलब इससे ज्यादा कोई हमें पहचानता ही नहीं। पैसा देने में भी उन्हें मालूम होता है कि ये लेके खा जाएंगे, और बहुत चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, और शर्तें भी ऐसी रखते हैं। आपने देखा था कंडीशंस जो लगाई थी सऊदी अरेबिया ने पहले, कि 72 आवर्स में वापस करने होंगे पैसे, और सिर्फ बैंक में रखने के लिए थे, कि सिर्फ आपने देखने हैं, खर्च नहीं करने, ये भी कहा था। और लेकिन खैर इन्होंने फिर भी खर्च कर दिए थे, इसीलिए तो फिर ये चाइना से लेकर आए थे। लेकिन 72 आवर्स वाली शर्त उन्होंने उस वक्त रखी थी, और हो सकता है अभी भी ऐसा कुछ रखा हो, जब 2 बिलियन दिए तो कोई सख्त किस्म की कंडीशन होगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा होता है अगर ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब तक इन्हें इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे, टफ किस्म की कंडीशंस नहीं होंगी, तो ये नहीं सोचेंगे कि खुद भी कमाना है, खुद भी काम करना है, अपनी भी फैक्ट्रीज ओपन करनी चाहिए, अपना भी ट्रेड जो है वो किसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये मांग मांग के जो मुल्क चला रहे हैं या अपने घरों को और बाहर पैसा भेज देते हैं वो बंद हो। ये बात तो मैडम सही है आपकी। मैं कोई देख रहा था, किसी ने वो कह रहे थे कि जी वो इंडिया में एप्पल का स्टोर खुल गया है, तो वो किसी ने हम्म। कहा कि छोड़ें यार, एप्पल का स्टोर खुल गया, हमारे यहाँ भी डीएचए के एक नए फेज का इफ्तिताह होने वाला है। तो ये चीजें तो हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है। आपको लगता है मैडम कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आती है जिस तरह चाइना में आई है, हम उससे कोई फायदा ले सकते हैं? कोई हमारी जो जिसे कहते हैं कि हालात, उसको जिसे कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम होता है खित्ते का, या क्या आपको लगता है कि वो बस दीवार खींची हुई है, उससे कोई फायदा नहीं है? चीन भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता रहेगा। हम इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इकोसिस्टम में कोई फर्क पड़ सकेगा हमारे पास, या क्या आपको लगता है कि हम इतनी अकल की बातें नहीं सीखते किसी से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हर चीज में जो है वो पैसा लगता है। चाहे इंडिया अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई और कंट्री कर रही है, तो जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। और अगर हमारे पास कहीं से कुछ पैसा आ भी जाता है गलती से, चाहे वो आईएमएफ से हो या किसी और कंट्री से हो, तो हम उसको सही जगह पे लगाने के बजाय वो ही पैसा वापस बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वही जो लोग लेकर आते हैं उन्हीं की फैमिलीज बाहर हैं, उन्हीं के बच्चे बाहर हैं, और उनको वहां पे अपने प्लॉट श्लॉट लेने होते हैं कॉर्नर के और क्या कुछ, तो वो पैसा वापस चला जाता है। अगर वो पैसा पाकिस्तान में लगे और थोड़ा सा सही चले, आप 80% खा जाएं, 20% तो पाकिस्तान में लगा दें, तो उससे ये होगा कि यहाँ पर भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर भी लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की है, या जो इंजीनियर होंगे या कोई इस तरह की चीजों में आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, यहाँ पर भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन उन बेचारों को मौका ही नहीं मिलता है, जाहिर है। बिलावल तो कह रहे हैं कि हमने 10,000 बंदा पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, स्किल्ड लोग, वो वहां से डॉलर भेजेंगे। तो आपको नहीं लगता बिलावल को तो चाहिए सबसे पहले खुद चले जाएं बाहर, और खुद भी जाके डॉलर भेजना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान में भी तो ऐसे लोग चाहिए ना सर, जो यहाँ पर भी कोई काम करें, या सबको आप 24 करोड़ को बाहर ही भेज देंगे? यहाँ पे भी तो कोई होना चाहिए ना। यहाँ के लोग क्या करें? यहाँ पे लोग जो रह गए हैं या रह जाते हैं, जाहिर है ज्यादा तादाद तो यही होती है। इंडिया ने सबको तो बाहर नहीं भेज दिया, ऐसा नहीं कि इंडिया से कोई बाहर नहीं जाता होगा, लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी मौजूद है, इंडिया में काम भी कर रहे हैं, और जो नई नई शोरूम्स खुल रहे हैं या कोई स्टोर्स खुल रहे हैं, उसमें भी इंडियंस काम कर रहे होंगे। अब तो यूट्यूब और हर जगह आप देख ही रहे हैं, हर हर जगह जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे इंडियंस हैं। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तानी को भी आगे आना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन बात सारी ये है कि गवर्नमेंट जो है या जो लोग
पॉलिसी बनाते हैं उनका इंटरेस्ट हो इस चीज में, वो ऐसे लोगों को आगे लाएं, उनकी मदद करें कि किस तरीके से हम अपने आप को सामने ला सकते हैं। हम तो मतलब कहीं काउंट ही नहीं होते। ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में सबका दिमाग जो बिल्कुल जीरो है और किसी को कुछ नहीं आता, ये बात नहीं है। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो सपोर्ट करती है हर तरह से, और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट भी करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ना कुछ बताया जाता है, ना हमारे पर्ची सिस्टम चलता है सिर्फ, और उसके बाद इस चीज में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर है वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और यहाँ पे बेचारे जितना मर्जी पढ़ लें कोई फायदा नहीं। तो ये मैडम चीज सोचनी होगी इनको। मैडम ये जो आजकल बात चल रही है कि हर पाकिस्तानी जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट्स को बड़ा नोट कर रहा है कि यार दो मुल्क थे इकट्ठे आजाद हुए, वहाँ पे क्या चलता रहा, यहाँ पे ये चलता रहा। तो ये जो आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही है, आपको लगता है कि ये, फॉर एग्जांपल मैं भी डिस्कस करता हूँ, आप भी करती हैं और बहुत सारे लोग हम्म करते हैं, मैं तो डिस्कस इसलिए करता हूँ ताकि पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर डाला जाए हम्म और उनको बताया जाए कि चीज़ें नॉर्मलाइज करें चीज़ों को ना हो। आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? स्टेट जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि देखो इंडिया आज ये कर रहा है, आज हमारी पब्लिक उनकी ये बातें कर रही है, सोशल मीडिया आप किसी को रोक नहीं सकते, पहले हुकूमत का वो पीटीवी तो नहीं रहा कि जी हम्म इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मर्जी से खबर चलेगी। सो अब तो खबर चलेगी भाई, जिसका जो दिल करेगा उधर से कोई भाई कोस्तान से बैठ के कोई खबर चला दे, कोई चीचों की मलिया से बैठ के खबर चला दे, कोई इस्लामाबाद से चला दे, पता ही नहीं चलता आजकल तो आपको लगता है कि ये जो डिस्कस किया जा रहा है इंडिया को, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट समडे इनटू द पॉलिसी मेकर्स? बिल्कुल सर, डेफिनेटली होगा। बल्कि आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन अब ऐसी ऐसी जगहें पाकिस्तान में जिनमें कि आप कहें कि पहले बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं होता था और अब होने लगा है, चाहे वो केपी के जैसे इलाके हों, यानी कि पिशावर और मर्दान और उससे आगे के जो एरियाज हैं, वहां पर भी लोग अब सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई है, तो बड़ी हैरत हुई कि जब उन्होंने मेजर गौरव आर्या का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी हम उनकी वीडियोस देखते हैं मेजर साहब की, तो इसका मतलब है कि वो देखे जा रहे हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि कई दूसरे लोगों के, चाहे वो कर्नल दानवीर हों या और दूसरे लोग हों, इंडियंस की बात कर रही हूँ मैं, तो उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और वो ये लोग ज्यादातर क्योंकि पाकिस्तान की ही बात करते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आप देखा जाए तो केपी के ऐसी जगह है जहां पे हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहां पे लोग जो है वो कोई इंडियंस को सुन रहे होंगे या कोई इस किस्म की बात सुन रहे होंगे। एक हमने माइंडसेट बना रखा है ना। लेकिन मैं उसके अंदर गांव की बात कर रही हूँ, मैं मेन बड़ी सिटीज की बात भी नहीं कर रही हूँ। केपीके की वहां तक लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और इन लोगों के नाम उनको पता है। तो इसका मतलब है कि लोग सुन रहे हैं और साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मेजर गौरव को भी उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं, वो सही चीजें तो बता रहे हैं, पाकिस्तान की जो कमजोरियां बता रहे हैं या कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है, बाकी हर चीज पाकिस्तान में है। इसी तरह से उन्होंने, कई लोगों ने जो है वो कर्नल दानवीर का नाम लिया या रोहित शर्मा का नाम लेते हैं, इस तरह से कई इंडियंस के नाम लेते हैं। टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रही मैं, यूट्यूब चैनल्स की बात कर रही हूँ, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो लोग यूट्यूब ही देख सकते हैं, टीवी चैनल्स नहीं। तो इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आप लोगों को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते कि भारत हमारा दुश्मन है और यहाँ पे हम जो है ना जी, वो हम बड़ा कोई ना वो गजवा हिंद करने जा रहे हैं, वो चीज अब नहीं चलेगी। लोग हर किसी की बात सुन रहे हैं। अगर मैं कोई गलत बात करूंगी वो भी लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं गलत कह रही हूँ, और अगर कोई इंडियन सही बात करेगा तो वो भी समझ आएगी लोगों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स पे यकीन